माता की हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महामाई आप सभी की मनोकामना पूरी करे। सिद्धि साधना बहुत तरह की होती है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के ऊपर लोग हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर लोग हैं, या मैंने खुद भी अपने चैनल पर ऐसी बहुत सी साधनाएं डाल रखी हैं, जैसे यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, कर्ण पिशाचनी साधना, भूत साधना, प्रेत साधना। इस तरह की साधनाएं लोग डालते हैं, ठीक है। और इनमें बहुत तरह की साधनाएं आती हैं। वीरों की साधनाएं होती हैं, भैरव बाबा की साधना है, माता काली की साधना है, बेताल की साधना है, ठीक है, गंधर्वों की साधना है, या किसी जिन्न की साधना है, जिन्नातों की साधना है, पीरों की, फ़कीरों की, सैयदों की साधना है, ठीक है, साईं की साधना है, या फिर चुड़ैलों की साधना है, डाकिनी की, शाकिनी की। बहुत तरह की ऐसी अनेकों अनेकानेक योनियां हैं और उनकी सिद्धि साधनाएं तंत्र शास्त्रों में बताई गई हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, प्रेत साधना के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि प्रेत साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या इससे आपकी मुक्ति में, आपके आपके मोक्ष में कोई रुकावट आती है, कोई बाधा आती है? और क्या वास्तव में प्रेत होते हैं या नहीं होते? अगर होते हैं, या कोई भी साधक अगर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो कई बार गुरु के द्वारा उनको प्रेत सिद्धि के बारे में बताया जाता है और प्रेत सिद्धि करने के लिए कहा जाता है। भूत सिद्धि, प्रेत सिद्धि कह लो, ठीक है। तो क्या प्रेत साधना वास्तव में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और अगर आप मान लो प्रेत की सिद्धि करते हैं या प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं और उससे काम करवाते हैं, या उससे कोई भी जानकारी लेते हैं, कुछ भी पूछते हैं, या जो कुछ भी आप उससे काम लेते हैं, तो क्या बाद में वो आपकी मुक्ति में या आपकी मोक्ष में बाधा डालता है? ठीक है, इसके ऊपर पूर्ण रूप से मैं आपको जानकारी दूंगा और सही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में होता क्या है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि आप किसी भी भूत की या प्रेत की साधना किस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं। आपका उद्देश्य कैसा है? आपका उद्देश्य अगर ईश्वर प्राप्ति का है, आपका उद्देश्य इष्ट की प्राप्ति का है, आपका उद्देश्य जन कल्याण करने का है, आपका उद्देश्य अपनी सिद्धियों को आगे बढ़ाने का है, तो निश्चित रूप से एक प्रेत की साधना, एक प्रेत की सिद्धि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। क्योंकि देखिए, जो भूत होते हैं, जो प्रेत होते हैं, जो गण होते हैं, इनका सीधा कांटेक्ट देवी देवताओं से होता है। कैसे होता है? मान लो किसी भगत ने माता काली की सेवा करी, किसी भगत ने हनुमान जी की सेवा करी, तो उसमें होता क्या है कि जब वो भगत अपना देह त्याग कर देता है, तो वो सीधा अपने इष्ट की शरण में चला जाता है, ठीक है। किसी न किसी माध्यम से वो वहाँ पहुँच जाता है, अपने इष्ट की सेवा में, अपने इष्ट के धाम पे पहुँच जाएगा या उनकी सेवा में पहुँच जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपने कोई प्रेत सिद्धि पर आप बैठे। अब प्रेत सिद्धि पे जब आप बैठे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा सिद्ध प्रेत आपसे टकरा गया, ठीक है। और उस सिद्ध प्रेत की प्राप्ति, उस सिद्ध प्रेत की सिद्धि जब आपको हो गई, तो उस प्रेत के माध्यम से आप ईश्वर प्राप्ति या अपने इष्ट की प्राप्ति बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई भी भूत या कोई भी प्रेत बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। कैसे अच्छा कार्य करते हैं, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कि जो प्रेत होते हैं वो देवी देवताओं के कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि उनकी सेवा में होते हैं। जब आपको किसी प्रेत की सिद्धि हो जाती है, तो उस प्रेत के माध्यम से आप कोई भी जानकारी निकलवा सकते हैं, कोई भी उससे बात पूछ सकते हैं, या कोई भी विधि विधान आपको समझ में नहीं आ रहा, उस विधि विधान के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। या आपके इष्ट देवता को क्या पसंद है, क्या उनको भोग लगाया जाए, कैसे उनकी सिद्धि करी जाए, कैसे उनकी साधना करी जाए, इसके बारे में आप उस प्रेत के माध्यम से जानकारी लेकर के फिर आप अपने इष्ट की साधना बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेत की सिद्धि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और दूसरी बात ये होती है, मान लो आपको कोई भी जानकारी लेनी है, किसी के बारे में भी पूछना है। अब बार बार तो आप अपने इष्ट देवता को कष्ट नहीं दोगे, बार बार तो उनको बुलाओगे नहीं, ठीक है। अगर वो आपके वचन में होंगे भी, तब भी आप उनको नहीं बुलाओगे, ठीक है। तो ऐसे कार्य के लिए प्रेत की सिद्धि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो प्रेत की सिद्धि जिसको भी है, वो प्रेत के माध्यम से कोई भी उनसे जानकारी ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछ सकते हैं। उस व्यक्ति के घर में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उसके बारे में आप उस प्रेत के माध्यम से पूछ सकते हैं। या प्रेत ले लो, या इसकी जगह पे आप कोई जिंद ले लो, या इसकी जगह पर आप कोई एक सिद्ध आत्मा ले लो, कोई सिद्ध
सिद्ध और कोई शक्ति ले लो, तो उस शक्ति के माध्यम से आप ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेत की सिद्धि फ़ायदेमंद होती है, लेकिन आपको सही गुरु आपको मिलना चाहिए जो आपको प्रेत की सिद्धि सही तरीके से सिद्ध करवा दे। और दूसरी चीज़, आपके अंदर निडरता होनी चाहिए। ठीक है, ये साधनाएं उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती जो लोग डरपोक किस्म के होते हैं, ठीक है, या जिनका दिल कमज़ोर होता है। ये साधनाएं उनके लिए नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि प्रेत की सिद्धि पे भी जब आप बैठते हो तो आपको उस प्रेत का सामना करना पड़ता है। वो प्रेत आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको चोट पहुंचा सकता है, आपकी परीक्षा ले सकता है, आपके सामने तरह तरह के छलावे प्रकट कर सकता है। ठीक है, अंत में वो प्रेत आपको सिद्ध हो जाता है, फिर वो वचन आपको दे देता है, उसके बदले आप उससे कोई भी कार्य करवा सकते हैं, अच्छा बुरा कैसा भी काम उससे ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की खबर आप उससे मांग सकते हैं, कोई भी वस्तु आप उससे मंगवा सकते हैं। अगर उसकी क्षमता है तो वो वस्तु भी ला करके देता है, सामग्री भी ला करके देता है। ठीक है, रुपया पैसा भी ला करके देता है, पूजा पाठ की जो सामग्री है वो भी आपको ला करके देता है, या कोई भी मिठाई मंगवाना है, आटा दाल चावल मंगवाना है, कुछ भी आप उस प्रेत की सिद्धि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उसकी क्षमता होनी चाहिए वो सारी चीज़ करने की। ठीक है, और एक सही सिद्ध प्रेत आपको मिलना चाहिए। प्रेत भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल भी धर्म कर्म नहीं किया होता, हमेशा अंडा मीट मछली का सेवन किया होता है, हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति में रहे होते हैं, दूसरों को मारा पीटा, हत्याएं करी होती हैं, जुआ सट्टा खेला होता है। तो ऐसी आत्माओं के अंदर तेज नहीं होता, ऐसी आत्माओं के अंदर ओज नहीं होता। वो मरने के बाद भी यही काम करते हैं, दूसरों को परेशान करने का। तो ऐसे प्रेत को सिद्ध करके आप क्या ही करोगे, उसकी तो कोई क्षमता ही नहीं है, उसके अंदर तो भजन की ताकत ही नहीं है, उसके अंदर तो धर्म कर्म की शक्ति ही नहीं है। तो वो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे प्रेत को जो देवी देवताओं के गण होते हैं वो उनको प्रवेश भी नहीं करने देते। जो गंदे प्रेत होते हैं उनको देवी देवताओं के जो द्वारपाल होते हैं वो उनको बाहर ही रोक देते हैं। तो ऐसे कामों के लिए आपको सिद्ध प्रेत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो सिद्ध प्रेत होता है उसकी गति बहुत होती है। क्यों? क्योंकि उसने भजन किया होता है, उसने मंत्र जपे होते हैं, उसके पास में सिद्धियां होती हैं। तो वो आपके बड़े बड़े काम सिद्ध कर सकता है, बड़ी बड़ी जानकारियां आपको दे सकता है, पूछा बहुत बढ़िया निकाल सकता है, सारे काम वो कर सकता है, जुए सट्टे का नंबर भी बता सकता है, किसी का वशीकरण भी आप उससे करवा सकते हो, किसी का मारण भी आप उससे करवा सकते हो। हालांकि ये सारे कार्य जो अच्छे प्रेत होते हैं वो कभी करते भी नहीं है। ठीक है, बहुत सी ऐसी आत्माएं होती है जिन्होंने पूरे जीवन में रामायण गीता का पाठ किया होता है, मंत्र जाप किया होता है, राम नाम जपा होता है। तो ऐसी कोई अगर आपको आत्मा प्राप्त हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, तो उसके माध्यम से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। देवी देवताओं की कृपा आपको सहज ही उनके माध्यम से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अब बात करते हैं कि क्या प्रेत की सिद्धि करने से आपकी मुक्ति में या आपकी मोक्ष में कोई बाधा पड़ती है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी भी भूत की, प्रेत की, जिंद की, मसान की, कोई भी जो निम्न कोटि की, निम्न योनि में, इतर योनियों में जो शक्तियाँ आती हैं, जब आप मान लो उनकी सिद्धि करते हो और उनसे आप वचन ले लेते हो तो वो आपके वचनों में बंध जाते हैं। ठीक है, तो वचनों में बंध जाने के कारण से वो जो आत्मा होती है या वो जो सिद्धि होती है वो आपकी आत्मा से, आपके सूक्ष्म शरीर से अटैच हो जाती है। ठीक है, जिस तरीके से आपके जो परिवार है, आपका जो परिवार यानी कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, ठीक है, क्योंकि आपके सबके अंदर एक ही खून होता है और आप सभी एक रिश्ते में बंधे होते हैं, इसलिए मरने के बाद भी आप भाई बहन ही होते हैं। इसी तरीके से जो आत्माएं होती हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, या मान लो आपने किसी यक्षिणी की साधना करी, किसी अप्सरा परी किन्नरी की साधना करी, या कोई अन्य इतर योनियों की साधना करी, तो वो भी शक्तियां आपसे जुड़ जाती हैं, वचनबद्ध हो जाती हैं, और आपके ऑरा से, आपके सूक्ष्म शरीर से, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा से उनका एक गहरा संबंध हो जाता है। इसलिए क्या करना होता है कि जब भी आपका अंतिम समय आता है, ठीक है, आपका अंतिम समय आए तो अपने अंतिम समय से पहले ये सारी सिद्धियां आपको या तो अपने शिष्यों को देनी चाहिए। ठीक है, अपने अपने जाने से पहले ये सारी सिद्धियां आप अपने शिष्यों को दे दीजिए, या फिर इनका सबका विसर्जन करिए, इनको सबको बंधनों से मुक्त करिए, वचनों से मुक्त करिए। नहीं तो क्या होगा, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपने शरीर को त्याग देंगे, तो आपकी आत्मा भी इन सिद्धियों के साथ में रुक जाएगी। ठीक है,
और जब आपकी आत्मा इन सिद्धियों के साथ में रुक जाएगी तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आपकी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए जो तांत्रिक होते हैं, भगत होते हैं, ओझा सोखा सेवड़े होते हैं या जो सिद्ध होते हैं, उनकी आत्माएं मोक्ष को नहीं जाती, यानी कि मुक्त नहीं होती, उनकी आत्माएं सिद्ध हो जाती हैं, यानी कि उनकी आत्माओं में इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी पावर से आ जाती है कि वो किसी का भी भला करने में सक्षम हो जाती है, यानी कि देवतुल्य हो जाती है। और जब वो देवतुल्य हो जाती है तो वो मोक्ष या मुक्ति को नहीं जाती, उनकी जो गति होती है वो हर जगह हो जाती है, यानी कि वो यहाँ पर भी रह सकती है, वो सिद्धाश्रम में भी रह सकती है, सिद्ध लोक में रह सकती है, या जहाँ तक उनकी क्षमता है, जहाँ तक उन्होंने अपने आप को तपाया है, मंत्र जपे हैं, जहाँ तक उनकी गति हो पाई है, वहाँ तक उनकी आत्मा पहुँच जाती है। ये संभव है। और भविष्य में अगर ये सिद्ध आत्माएं चाहें तो दोबारा से पुनर्जन्म भी ले सकती हैं, इतनी क्षमता इनके अंदर आ जाती है, इतनी शक्ति इनके अंदर आ जाती है, ठीक है। या फिर अपने इष्ट के आदेश पे भी ये दोबारा से पुनर्जन्म लेकर के जन कल्याण का कार्य करती हैं और अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाती हैं। बहुत सारे ऐसे साधक आते हैं, जब हम उनकी स्कैनिंग करते हैं तो पता चलता है कि ये पूर्व जन्म के सिद्ध हैं, यानी कि पूर्व जन्म के साधक हैं। पहले भी इन्होंने साधनाएं करी हैं, सिद्धियां करी हैं, जो इनकी अधूरी साधनाएं रह गई हैं तो उसको पूर्ण करने के लिए इनका दोबारा से जन्म हुआ है, और ऐसा रियल में होता भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जो क्रम है ये चलता रहता है। जैसे मान लो आपने किसी सिद्ध आत्मा को, सिद्ध प्रेत को सिद्ध कर लिया, ऐसे ही आने वाले समय में भी कोई आपको सिद्ध करके आपसे कार्य ले सकता है, ठीक है। तो अच्छी भी बात है, जीते जी भी जो अच्छे लोग होते हैं वो सबका भला करते हैं और मरने के बाद भी सबका भला करते हैं, जिसकी वजह से वो देवतुल्य हो जाते हैं और देवताओं के समान उनकी पूजा होती है। आपने बहुत से ऐसी अनेक सिद्धों के बारे में सुना होगा। जैसे आप मेहंदीपुर बालाजी जाओगे तो वहाँ पर समाधि वाले बाबा हैं। समाधि वाले बाबा कौन है? हनुमान जी के भक्त हैं, ठीक है, वो सिद्ध हैं, तो इसलिए उनकी पूजा हनुमान जी के साथ होती है, वहाँ पर वो पूजते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अनेक सिद्ध महात्मा हैं जो आज देवी देवताओं के साथ में चलते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं और लोगों का भला करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी प्रेत की सिद्धि कोई बुरी नहीं होती है, अच्छी है अगर आप उस प्रेत के माध्यम से कोई भी अच्छा कार्य लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक प्रेत की सिद्धि करी थी, किस लिए? हनुमान जी तक पहुंचने के लिए। हनुमान जी के माध्यम से फिर वो राम जी तक पहुंचे थे, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन एक तो आपका मन पक्का होना चाहिए और एक आपको सिद्ध गुरु मिलना चाहिए। जय माता की। हर हर महादेव।